लेफ़्ट हैंड में जो धागा है उसको पकड़ना है और अपनी उंगलियों में लपेट लेना है। फिर हमें कैंची बनाना है, 5 से 7 बार लपेटना है और कैंची तैयार कर लेना है और अंगूठे से दबाते हुए आपको धागे को चलाना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम थ्रेडिंग का धागा चलाने और पकड़ने का तरीका सीखेंगे। ओके, तो थ्रेडिंग हमें कैसे बनाना है उसके बारे में आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आपको चाहिए होगा 40 नंबर का धागा। इसको आप मार्केट में थ्रेडिंग धागा भी बोलकर ले सकती हैं। अब हम धागे को पकड़ना व चलाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो धागे का रील है उसको हम बाईं हाथ में पकड़ लेंगे, यानी कि हम अपने लेफ़्ट हैंड में जो धागे का रील है उसको पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद हमें रील का जो धागा है उसका एक छोरा यानी एक जो सिरा है उसको थोड़ा सा हम लंबाई में निकाल कर अपने मुंह से पकड़ लेंगे। यानी आपको जो सिरा है उसको लंबाई में थोड़ा निकाल लेना है और धागे को मुंह में डाल के दांत से दबा के अच्छे से पकड़ लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो रील है उसको तोड़ना नहीं है, आपको हाथ में पकड़े ही रहना है। ठीक है, तो उस हाथ यानी जिसमें हम रील पकड़े यानी लेफ्ट हैंड में जब हम रील पकड़े हैं तो उसमें हम जो धागा है उसको एक बार लपेट लेंगे। ओके, अब धागे का दूसरा यानी जो राइट हैंड है उससे हम धागे को त्रिकोण यानी कि कैंची का आकार बनाएंगे। तो आपको 5 से 7 बार कैंची का आकार में धागे को घुमाते हुए लपेट लेना है, जिसे धागा खींचते समय हम घुमाएंगे। ओके, तो धागे को चलाने के लिए जिस हाथ में हम रील पकड़े हैं उसको हमें अंगूठे से धागे को दबाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको कैंची ऐसे तैयार कर लेना है। अब हम धागा चलाएंगे, जो लेफ़्ट हैंड में हम धागा पकड़े हैं उसके अंगूठे से हमें धागे को दबाना है। अब हाथों के सहारे हम धागा को ऊपर नीचे करते हुए चलाते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ आपको धागा को ऐसे ही चलाना है। जब आप अच्छे से पकड़ना और चलाना सीख जाएंगी तब हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में जानेंगे। तो आप ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करिए धागा चलाने अपने घर पे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे ही रोज़ धागा को जैसे बता रही हूँ, अब ये बिल्कुल ही आसान है, आप आसान तरीके से आप सीख भी सकती हैं इसको। अगर आपके पास ये थ्रेड वाले धागा नहीं है तो आपको जो घर वाला धागा है रील आता है जिससे हम कपड़े सिलते हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप किसी का थ्रेड करेंगी तो आपको 40 नंबर का थ्रेड वाले धागे से ही आपको किसी का थ्रेड करना है। ओके, तो आपको फिर से दिखा रही हूँ कि आपको लेफ़्ट हैंड में जो धागा है उसको पकड़ना है और अपनी उंगलियों में लपेट लेना है। फिर हमें कैंची बनाना है, 5 से 7 बार लपेटना है और कैंची तैयार कर लेना है और अंगूठे से दबाते हुए आपको धागे को चलाना है। ओके, तो ऐसे ही आप धागा धीरे धीरे चलाएंगे, फिर आप ऐसे फास्ट कर करके आप धागों को चलाने लगेंगे। अब हम आईब्रो का शेप बनाएंगे और उस पे धागा चलाना सीखेंगे, क्योंकि जो आईब्रो का शेप है वो थोड़ा ऊपर नीचे है। तो आपको आईब्रो के शेप में धागा चलाना सीख जाएंगे तो आप आईब्रो आसानी से कर लेंगे। तो आपको लेना है एक वाइट सा रुमाल या फिर वाइट आपके पास जो भी कपड़ा है आपको उसको ले लेना है और उस पर ऐसे आईब्रो का शेप बना लेना है। और जैसे हम धागा का कैंची बनाना सीखे हैं उसी तरह आपको कैंची बना के जैसे आईब्रो के शेप के ऊपर आपको धागा चलाना है। मान लीजिए जो आईब्रो है उसके ऊपर हेयर्स हैं, आप उनको निकाल रही हैं, तो ऐसे आपको आईब्रो का शेप दे देना है और उसके ऊपर ऊपर किनारी से ऐसे आपको धागा चलाना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट पॉइंट में चलाएंगे, फिर आर्च के पास आएंगे, फिर आर्च से हम यानी आईब्रो के लास्ट में धागा को हेयर्स के जो हैं उनको निकालेंगे। ओके, तो आपको ऐसे ही धागा चलाना है। जो हेयर्स का झुकाव है उसके तरफ हमें धागे को जो हेयर्स है उनको हमें निकालना होता है। अब हम नीचे के साइड जो हमारा नीचे का एरिया उस पर हम धागा को कैसे चलाना है इसको हम देखेंगे। तो आपको स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है, यानी जो हमारे नोज के यहाँ से जो आईब्रो जहाँ हमारी मोटी होती है वहाँ से हम आईब्रोज बनाना स्टार्ट करेंगे पहले। तो आपको वहाँ पे धागा ऐसे चलाना है। आईब्रो का जो शेप होता है इसको हम यहीं से देते हैं। तो यहाँ से आपको बालों को धीरे धीरे करके एक एक करके निकालना होता है। फिर जब हम आर्च के पास आते हैं तो हमें धागे की जो कैंची होती है उसको थोड़ा ऊपर करके हमें वहाँ के हेयर्स को निकालना होता है। जब हम नीचे जहाँ हमारा आईब्रो
आईब्रोज का झुकाव होता है तो हम धागा जो है उसको नीचे करके जो हमारे हेयर्स हैं उनको निकालते हैं। तो आपको ऐसे जो वाइट वाला रुमाल पे आप ऐसे बना लेंगे आईब्रोज, और उसको आप अपने घुटने पे रखें, जो पैर के घुटना है उस पर रख के आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आईब्रो जल्दी बनाना आ जाएगा। और जब आपको धागा चलाने आ जाएगा तो आप अपने पैरों पे भी धागा चलाने का अभ्यास करें। जैसे कि आप अपने पैरों के जो बाल हैं उनको आप निकाल सकते हैं, उस पर आप टेल्कोम पाउडर लगाइएगा, फिर धागा से अपने बालों को खींचते हुए निकालिएगा जो पैर के बाल हैं। या फिर आप अपने पैरों पे वो आईब्रो का शेप बना लीजिए और ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। और आईब्रो के बाहर जितने हेयर्स हैं उनको आप निकालिए और थ्रेडिंग का आकार दीजिए। तो यदि आपके पैरों के बाल निकाल कर आकार देने आ जाएगा तो आप किसी के भी आईब्रो पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे फोरहेड एरिया को पहले क्लीन करिएगा, यानी फोरहेड एरिया के जो हमारे हेयर्स हैं उनको निकालिएगा, फिर आप आईब्रोज का धीरे धीरे शेप देना आप जान जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको धागा चलाना है और प्रैक्टिस करना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।